दोस्तों, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला बाबा राम रहीम भी हरियाणा में मोदी और शाह को नहीं बचा पाया है। राम रहीम के खुले समर्थन के बाद भी मोदी और शाह हरियाणा में फेल साबित हुए हैं। तमाम एग्जिट पोल में भाजपा की करारी हार दिखाई जा रही है। हरियाणा जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सारे जतन कर डाले, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की ऐतिहासिक हार हरियाणा में होने जा रही है। भाजपा ने राम रहीम को हरियाणा जीतने के लिए बाहर निकाला, लेकिन मोदी का यह प्लान भी फेल हो गया। भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिन पर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ का आरोप लगता है उसी से खुलेआम वोट देने की अपील करवाती है। क्या बाबा राम रहीम को बाहर निकालना ही भाजपा को ले डूबा है? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 8 तारीख को हरियाणा में क्या होने वाला है? क्या भाजपा का एक तरफा सुपड़ा साफ होने जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उससे भी बड़ी कांग्रेस की सुनामी हरियाणा विधानसभा में आने वाली है। जिस तरीके से भाजपा ने सारे जोर लगा दिए, उसके बावजूद भी नतीजा यह निकला है कि भाजपा की अब हरियाणा में करारी हार होने जा रही है। तमाम भाजपा के नेता हरियाणा में इस बात का दावा करते रहे कि इस बार हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जिनको अभी अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, सैनी ये कह रहे हैं कि हम कल की तारीख में भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। उसकी सारी व्यवस्था और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो अब इस पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आने के बाद भी इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, हम सारी तैयारी कर लिए हैं और कल भाजपा की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिस तरीके से बाबा राम रहीम को भाजपा ने जेल से बाहर निकाला कि जितने भी चुनाव आते हैं भाजपा बाबा राम रहीम को पैरोल दिला देती है। चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो, या फिर चाहे वो राज्य के छोटे बड़े जितने भी चुनाव हो, सब में बाबा राम रहीम को पैरोल मिलती है और वो जेल से बाहर आता है। उसके बाद भाजपा के लिए वोट देने की अपील करता है। तो इस चुनाव में भी बाबा राम रहीम को बाहर लाया गया। भाजपा की सरकार चुनाव आयोग के पास दौड़े दौड़े गई कि साहेब राम रहीम को बाहर निकालना है, चूंकि आपातकालीन का मामला है। यानी कि ये कहा गया कि इमरजेंसी मामला है, इसलिए बाबा राम रहीम को बाहर निकाला जाए। उसके बाद चुनाव आयोग भी कह रहा है कि अगर आप कहते हैं कि इमरजेंसी मामला है तो आप ही देख लीजिए, निकाल दीजिए बाहर बाबा राम रहीम को। उसके बाद बाबा राम रहीम जेल से बाहर आता है, लेकिन शर्तों के साथ उसको पैरोल मिलती है कि हरियाणा नहीं जाओगे, ना ही भाजपा के लिए वोट के लिए प्रचार करोगे, ना ही अपील। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा राम रहीम से अपील करवाती है। उसके बावजूद भी हरियाणा में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दिन गुरमीत राम रहीम के डेरे ने भाजपा को वोट देने की अपील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई के बाद गुरमीत राम रहीम अपने बागपत आश्रम में ठहरा हुआ है। उसने भाजपा को समर्थन देने का संदेश सिरसा में पदाधिकारी के जरिए पहुंचाया था। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय ने अपने फॉलोअर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 20 दिन की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद यह घोषणा हुई। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में आयोजित सत्संग के दौरान अनुयायियों को यह संदेश दिया गया। आमतौर पर फॉलोअर्स को निर्देश विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सत्संग मंच से खुले तौर पर आते रहे। हालांकि इस बार यह निर्देश कुछ मौन तरीके से दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब जब चुनाव होता है, भाजपा ऐसे लोगों को जिनके ऊपर साफ तौर पर बहनों और बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, अब उनको बाहर निकालती है, फिर उनसे वोट करवाने की अपील करवाती है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है उसी से अपने पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील भी करवाते हैं। तो जो चुनाव हुआ, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, या फिर
हरियाणा का हो या फिर पंजाब का हो या फिर लोकसभा का चुनाव या छोटे बड़े जो भी चुनाव आए, सब में राम रहीम चुनाव के वक्त बाहर आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करता है। तो प्रधानमंत्री का एक तरफ दावा और दूसरी तरफ ये सच्चाई, तो ये कलई खोलती है कि आखिर प्रधानमंत्री जो कहते हैं क्या वो सच में होता भी है। तो ऐसी कई मिसालें आपको मिल जाएंगी जहां प्रधानमंत्री कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन पार्टी में कुछ और ही हो रहा है। जब बाबा राम रहीम को बाहर निकाला गया, उसके बाद जब अपील की गई तो उसके बाद लोगों ने क्या कहा हम आपको वो भी बताएंगे। बाबा राम रहीम ने जब भाजपा को वोट देने की अपील की तो उसके बाद लोगों ने कहा कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर। गुरमीत राम रहीम की भक्तों से अपील, बीजेपी को वोट दो, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा धिक्कार है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं, बलात्कारी गुरमीत राम रहीम ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने की अपील की है। अब समझ में आया कि इस बलात्कारी को बार बार पैरोल क्यों मिलती है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद वो भाजपा के लिए वोट की अपील करता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को वो हरियाणा में बचा नहीं पाता है। क्या हरियाणा में कमल मुरझा गया है? 10 साल बाद फिर से हरियाणा कांग्रेस के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सब में कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उससे भी बड़ी सुनामी हरियाणा में कांग्रेस की आने वाली है। 17 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये ऐतिहासिक तौर पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी हार है कि जिस तरीके से कहा जाता था कि चाणक्य नीति अमित शाह की काम करेगी, तो क्या वो चाणक्य नीति फेल साबित हो चुकी है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, चारों खाने चित हो चुके हैं। जिस तरीके से कई दिन पहले ही मैदान छोड़कर भाजपा के बड़े बड़े नेता हरियाणा से भाग चुके थे। हम आज ये भी जानेंगे कि आखिर भाजपा की ये दुर्गति हरियाणा में क्यों हुई, क्यों इतनी बड़ी हार भाजपा की हरियाणा में होने जा रही है। हरियाणा में भाजपा के हार का कारण अगर आप देखेंगे तो कई कारण आपको दिखाई दे सकते हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी के कई नेताओं ने हार मान ली थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह मैदान छोड़कर भाग चुके थे। वैसे दूसरे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी टाइम तक टिके रहते हैं, लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 29 तारीख को आखिरी प्रचार किए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले ही अपना प्रचार बंद करके दिल्ली में आराम फरमा रहे थे। क्या उनको साफ संकेत दिखाई दे दिया था कि इस बार कुछ भी कर लो हरियाणा में सरकार नहीं आने वाली है? और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि हरियाणा में बीजेपी के पास कोई भी दलित चेहरा नहीं था। तीसरा बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, राज्य के कद्दावर नेताओं को बैकफुट पर धकेलना, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या फिर जो और दूसरे नेता हैं, अनिल विज जो गृह मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, उनको भी साइड कर दिया गया और वो लगातार ये दावा करते रहे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और चौथा बड़ा कारण, शहरों में चरमराई नागरिक सुविधाएं। जिस तरीके से लगातार चाहे वो सड़कें खराब व्यवस्था में हो या फिर कानून व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई ना हो या अगर बारिश हो जा रही है तो वहाँ पर पानी जमा हो जा रहा है। और छठा बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी है कि जिस तरीके से नेताओं की आपस में नहीं बनती थी, 10 साल सरकार रही और अगले 5 साल सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक नेता दूसरे नेता को आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। और 7वां कारण जो बताया जा रहा है कि आप जेजेपी और इनेलो लड़ाई से बाहर हो गए थे। जिस तरीके से पिछली बार जेजेपी थी, इनेलो थी, उन्होंने ठीक तरीके से चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार ये छोटी छोटी पार्टियां कहीं भी दिखाई नहीं दी। साफ तौर पर जो लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच थी, जिसका साफ तौर पर और सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा राम रहीम को बाहर निकालना क्या ले डूबा है कि जिस तरीके से वोट की अपील तो करता है लेकिन वोट देने लोग नहीं गए। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी एग्जिट पोल में कहा जा रहा है उससे बहुत बड़ी सुनामी हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। तो अब कल क्या होने वाला है? क्या जिस तरीके से
एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमने तमाम तैयारी कर ली है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।